हाँ तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोडक्ट है जो कि बिका कानपुर से बनारस। ठीक है, कानपुर भी यूपी में, बनारस भी यूपी में। देखो भाई, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि इंटर स्टेट का कॉम्बिनेशन आ जाता है। कानपुर से बनारस में बिका, सेम स्टेट, फॉर ₹12,000 एंड देन बनारस टू रांची, डिफरेंट स्टेट, बनारस यूपी का है और रांची झारखंड का है, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,000, मतलब 12,000 से 16,000 हो गया। जीएसटी रेट कितना है? 18%। फाइंड नेट जीएसटी पेबल एट बनारस। बना लेते हैं जरा ट्रांजैक्शन का सिस्टम। भाई सबसे पहले वो था कानपुर में, ठीक है, फिर वो गया बनारस, एंड देन फाइनली टू रांची। ठीक है भाई, अब इसके अंदर समझने वाली बात ये है कि ये दोनों जो हैं वो सेम स्टेट के हैं और ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के हैं। तो जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या होगा? इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट के लिए होता है इंट्रा स्टेट। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है डिफरेंट स्टेट्स होने की वजह से इंटर स्टेट। बहुत घबराने की बात नहीं है इंट्रा और इंटर को लेके। इंट्रा का मतलब सेम स्टेट, इंटर का मतलब डिफरेंट स्टेट्स। इंट्रा के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर दो वैल्यूज बढ़ जाती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी में रहती है। सिंपल है। देखो भाई, कानपुर के अंदर जो उसने सामान बेचा, कानपुर में जो सामान उसने बेचा, सेलिंग प्राइस जो है वो हो गया 12,000 रुपए। वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है तरीका। तो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि बनारस से जो उसने रांची में बेचा वो 4,000 प्रॉफिट में बेचा, तो जो रांची ने खरीदा, रांची का जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो कितना हुआ? 16,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? या इसका जो सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ? 16,000 रुपए। ठीक है, अब फिर से देखो, मैं बता रहा हूं, फिर से बीच वाली चीज पूछी गई है, फाइंड नेट जीएसटी पेबल एट बनारस। सारा का सारा जो फोकस है वो यहीं पे है। बनारस में क्या हो रहा है भाई, इस जगह पे क्या हुआ? देखिए भाई, जरा समझते हैं इस जगह पे क्या हो रहा है, फिर से निकालते हैं भाई। भाई कानपुर से बनारस बिका, ठीक है। अब इसका जरा हम बनारस के लिए इसका, क्योंकि भाई इंट्रा स्टेट है तो एसजीएसटी सीजीएसटी में बढ़ जाएगा, ठीक है, और इंटर स्टेट में सिर्फ आईजीएसटी रहता है। तो भाई इसके अंदर जब ट्रांजैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो कॉस्ट प्राइस ये है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो हम कैलकुलेट करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा जीएसटी का आधा आधा होगा। माने 9% ऑफ 12,000 और 9% ऑफ 12,000। इसका कॉन्सेप्ट मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ ऑलरेडी। भाई जब इंट्रा स्टेट होता है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी, मतलब जितना सेंट्रल को जाने वाला है और जितना स्टेट को जाने वाला, दोनों बराबर बराबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो भाई इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1080, इसकी वैल्यू भी आ रही है 1080। ठीक है भाई, तो जो टोटल वैल्यू आ रही है, टोटल जो जीएसटी है यहाँ पे, वो कितना हो रहा है? इन दोनों को ऐड करने पे भाई 2160। ठीक है भाई, ये मैंने डिवीजन के साथ बता दिया। अब मैं पहले ही बता चुका हूं, कॉस्ट प्राइस पे जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं इनपुट टैक्स। ये इसका क्या हो गया? इनपुट टैक्स, जो इसको ये दे चुका है। अब हम कैलकुलेट करेंगे आउटपुट टैक्स। ये क्या है आपका? ये जो चीज है ये हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स के बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आउटपुट टैक्स के बारे में। सेलिंग प्राइस पे भाई कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस पे अब निकालेंगे, एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं निकालेंगे। अब क्योंकि इंटर ट्रांजैक्शन चल रहा है तो हम आईजीएसटी निकालेंगे। ठीक है, बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। इंट्रा पे मैंने एसजीएसटी सीजीएसटी बराबर बराबर निकाल दिया, इंटर पे मैं सिर्फ आईजीएसटी निकालूंगा। आईजीएसटी भाई इसका कितना हो जाएगा? अब क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई, अब सीधे सीधे 18% हम किसका निकालेंगे? 16,000 रुपए का। 18% ऑफ 16,000, तो वैल्यू हो जाएगी 2880। ठीक है भाई, तो तुम्हारे पास इनपुट टैक्स आ गया और ये आउटपुट टैक्स है। सेलिंग प्राइस पे जो टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं वो आउटपुट टैक्स होता है। ये तुम्हारा क्या हो गया? आउटपुट टैक्स। अब तुमसे पूछा गया है नेट जीएसटी पेबल एट बनारस, बनारस पे उतना कितना टैक्स दिया, तो नेट जीएसटी पेबल जो है बनारस पे वो होगा, जो टैक्स लायबिलिटी होगी
वो होगी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इन दोनों को भैया माइनस कर देना, 2880 माइनस, ओके। चलो यार आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जो अभी तक हम लोग फॉर्मेट करते आए उससे थोड़ा सा अलग है, आसान है। भाषा मुश्किल है, क्वेश्चन आसान है। देख लेना थोड़ा सा, आंसर जो निकालने का तरीका बहुत आसान है। शॉपकीपर है, उसका जो वो आर्टिकल जो सेल करता है उसका प्राइस उसने 1770 रख रखा है, उसका जो मार्क प्राइस है वो 1770 रख रखा है उसने, और जीएसटी 18% है, ठीक है। ये बहुत ही रियल लाइफ का, रियल वर्ल्ड का क्वेश्चन है। एक कस्टमर आता है और उससे पूछता है कि क्या मैं आपका सामान खरीद सकता हूँ, पर कुछ ऐसा इंतजाम लगाइए, कुछ ऐसा जुगाड़ करिए कि प्राइस रिड्यूस भी कर दें आप, और मेरे को जो है 1888 में वो सामान मिल जाए, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब वो जो 1770 प्लस जीएसटी जो मेरा रेट आने वाला था, उसकी जगह पे मेरा टोटल मिला के जो है 1888 के अंदर इंक्लूडिंग जीएसटी मेरी वैल्यू आ जाए। देखिए जरा, समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। शॉपकीपर है और कस्टमर है, दो लोग हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। मार्क प्राइस लिख देते क्योंकि बात यहाँ पे मार्क प्राइस पे हो रही है। मार्क प्राइस कितना है? ₹1770, ठीक है। जीएसटी कितना है भाई? 18% पे बात हो रही है। शॉपकीपर से वो कह रहा है कि कुछ प्राइस आप कम कर दीजिए, मतलब जो कस्टमर का जो कॉस्ट प्राइस है वो चाह रहा है कि वो कुछ कम कर दे। कितना कम कर दे देखते हैं। मान लो लेट द सीपी ऑफ द कस्टमर बी एक्स, हमने मान लिया। अब वो क्या कह रहा है कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो जीएसटी इंक्लूड करके वो इतना ही आए, माने कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है प्लस जो मैं जीएसटी उसमें दे दूं वो पूरी वैल्यू मिला के 1888 ही है। तो उसको कितना पैसा कम कर देना चाहिए शॉपकीपर को, क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। जरा पहले निकाल लें कि वो कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो जाए, क्योंकि इससे हमें लगता है उसका कॉस्ट प्राइस आसानी से आ जाएगा। देखें जरा, x प्लस जीएसटी कितना है? 18% ऑफ x इज इक्वल टू 1888, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करते हैं भाई, 118/100x आ जाएगा भैया। ये 1/100x है, 18/100x सॉल्व करोगे फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 1888। x की वैल्यू उधर मल्टीप्लाई करोगे, उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो गई, 1600 रुपये आ जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस उसको कितना घटा देना चाहिए? x की वैल्यू 1600 रुपये कर देनी चाहिए। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 1770। देखो भाई बहुत आसान है, मैंने कहा था। तो भाई जो रिडक्शन होगा प्राइस में, रिडक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस ये जो प्राइस हमने सीपी का जो कैलकुलेट किया माइनस सीपी, तो वो कितना हो जाएगा? 1770 माइनस 1600, दैट विल बी इक्वल टू 170 रुपीज। दिस इज द आंसर। आई थिंक ये अंडरस्टैंडेबल है ये क्वेश्चन की सीरीज। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो छूट गए हैं, जो आपको समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ कमेंट, है ना, और लेट मी नो। आई विल ट्राई टू इलैबोरेट मोर ऑन दीज क्वेश्चंस, एंड at the end, hope that helps.